मानसी सारा काम खत्म कर अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी उसकी सासू माँ गरिमा जी की आवाज़ आई, अरे बहू जरा इधर आना तो। मानसी बहुत थक चुकी थी, उसे बहुत नींद आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वह सुबह 5 बजे से उठी हुई थी और तब से उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन गरिमा जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में जाना जरूरी था। अगर वह नहीं जाती तो गरिमा जी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती, लेकिन मानसी की नींद खराब हो जाती। तब मानसी उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि उसके पति राघव और देवर मनीष भी वहीं बैठे थे। उन्हें देखकर मानसी के पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे थे तो जरूर कोई ना कोई बात हुई थी। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए बैठे थे। जब भी तीनों गरिमा जी के कमरे में एक साथ होते और उसी समय उसे बुलाया जाता तो इसका मतलब साफ होता कि मानसी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उनकी मर्जी के खिलाफ था और अब उससे सवाल जवाब होंगे। पिछले 5 महीनों में मानसी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी। उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब उसे नहीं बताया जाता था। उसे सिर्फ ये पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसकी शादी राघव से हुई थी। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही उसने एक स्कूल में 15,000 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन हाँ उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफ़ी एतराज़ होता था। उनके अनुसार पैसों का सही तरीकों से रख रखाव करना मानसी को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसने उसमें से कुछ पैसों की मिठाई खरीदी थी और साथ ही गरिमा जी के लिए एक साड़ी भी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी गरिमा जी को दिखाई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात के खाने के समय उसने सबको मिठाई भी परोसी और सबने खुशी खुशी खा भी ली। लेकिन जब रात को वह अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो गरिमा जी के कमरे में उसे फिर से बुला लिया गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राघव और मनीष भी पहले से मौजूद थे। गरिमा जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास खड़े थे। जैसे ही मानसी कमरे में पहुंची, राघव ने बोलना शुरू किया, मानसी, मम्मी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने उनसे पूछे बिना अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। ये सुनकर मानसी ने हैरानी से गरिमा जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले आऊँ और मम्मी जी के लिए साड़ी भी खरीद ली और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही खर्च किए हैं। बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बिना कुछ नहीं करते। देवर मनीष बीच में बोल पड़ा। एक बार तो मानसी का मन किया कि कह दे, देवर हो, देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए बीच में मत बोलिए। लेकिन झगड़े से बचने के लिए वह चुप रही। इसके बाद राघव ने मानसी का बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जिससे उसकी सैलरी अब सीधे बैंक में जमा होने लगी। लेकिन बैंक के नोटिफिकेशन राघव के मोबाइल पर जाते थे। हालांकि हर महीने जब मानसी की सैलरी आती तो गरिमा जी फ़ोन करके
उसे सामान मंगाने के लिए कह देती। ये खर्च मानसी ही करती थी और इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं था। एक दिन जब मानसी बैंक से घर आई तो राघव गुस्से में बोला, मानसी, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आरडी करवाई है। मानसी को तुरंत समझ आ गया कि राघव को बैंक से नोटिफिकेशन मिला होगा। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने सोचा कि ये भी एक बचत ही है। राघव चिढ़कर बोला, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। तुम्हें पैसे बचाने का कोई अनुभव नहीं है। तुम बिना समझे कुछ भी कर देती हो। मनीष फिर बीच में आ गया, भाभी, हम अपनी मम्मी से पूछे बिना कुछ नहीं करते और आप अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट कर रही हो। मानसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और राघव से कहा, आरडी एक तरह की सेविंग है। इससे कुछ सालों बाद अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। गरिमा जी गुस्से में बोली, बहू, ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। हमें तो कभी अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने की इजाज़त नहीं मिली और तुम तो इन्वेस्टमेंट तक कर रही हो। राघव ने सख्त आवाज़ में कहा, अब से हमसे पूछे बिना कोई इन्वेस्टमेंट मत करना और अपना एटीएम कार्ड और पासबुक मुझे दे दो। मानसी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सीधा जवाब दिया, राघव, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमाना जानती हूँ तो अपने पैसे संभालना भी जानती हूँ। मैं अपना एटीएम कार्ड और पासबुक तुम्हें नहीं दूंगी। राघव, गरिमा जी और मनीष उसकी बात सुनकर चौंक गए। गरिमा जी ने कहा, बहू, तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। मानसी ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, आप भी तो एक औरत हैं। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि औरतें पैसे संभाल नहीं सकती। फिर वे मनीष की ओर देखी और कहा, देवर जी, अपनी पत्नी पर कंट्रोल रखना, मुझ पर नहीं। मुझे कोई सीख देने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। राघव, गरिमा जी और मनीष बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अगले ही दिन मानसी ने बैंक जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा दिया, जिससे अब नोटिफिकेशन सिर्फ उसे मिलते थे। ये जानकर राघव और ज़्यादा नाराज़ हुआ, लेकिन मानसी ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन जब भी पैसों की बात आती मानसी को ताने सुनने पड़ते। अब उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। जब भी ऐसी कोई चर्चा होती वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती। पीछे बाकी सब बस बड़बड़ाते रह जाते। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।